बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन कराम। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या पेश करने जा रही हूँ जो सुनने वाले के दिल को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर देता है। ये वाक़या हमें ये यकीन दिलाता है कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ़ अपनी किताब कुरान की हिफाजत का वादा किया है बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की हिफाजत का भी एहतमाम किया है। मदीना मुनव्वरा में वो मुक़द्दस शहर जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, दुनिया भर के आशिकीन रसूल का दिल इसी खाके मदीना की तरफ खींचता है। लेकिन तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी आया जब कुछ बदनसीब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने और आपके जिस्म मुबारक को चुराने की नापाक कोशिश की, नाउज़ुबिल्लाह। मगर अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह को ख्वाब के ज़रिए इस साजिश की खबर कर दी। ये वाक़या किस तरह पेश आया, ख्वाब क्या था और फिर किस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की हिफाजत फरमाई। आइए इस ईमान अफरोज़ वाक़े को तफसील के साथ सुनते हैं। नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी एक अजीम मुसलमान बादशाह और आदिल हुक्मरान थे। आप 12वीं सदी के मशहूर फरमाबरदार थे जो अपने तकवा, अदल और अल्लाह के दीन से मोहब्बत के सबब जाने जाते थे। इनका शुमार इन सलातीन में होता है जो न सिर्फ मैदान जंग में बहादुर थे बल्कि दीन इस्लाम के अजीम मुहाफिज भी थे। इनकी हुकूमत का मरकज़ दमिश्क था मगर दिलो जान से वो मदीना मुनव्वरा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रातों को इबादत किया करते, कुरान की तिलावत करते और हमेशा उम्मत मुसलमा के मसाइल पर गौर किया करते। वो एक सच्चे आशिक रसूल थे और हमेशा ये दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का कोई मौका अता फरमा दे। एक रात हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी को ख्वाब में अजीब मंजर दिखाई देता है। वो देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है और इसके करीब दो अजनबी लोग खड़े हैं और इनके चेहरे बदनीयतें हैं, लेकिन इन्होंने खुद को दीनदार और नेककार जाहिर किया हुआ है। ख्वाब में ये दोनों आदमी रोज़ा रसूल के करीब सुरंग खोद रहे हैं ताकि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म तक पहुंचा जा सके। हज़रत नूरुद्दीन घबरा कर जाग जाते हैं। वो वज़ू करते हैं, नफल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि ये ख्वाब महज एक ख्याल हो, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर यही ख्वाब मुसलसल 3 रातें इन्हें दिखाई जाता है। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है। ख्वाब की हकीकत जानने के लिए हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी फ़ौरन दमिश्क से मदीना मुनव्वरा का सफ़र इख्तियार करते हैं। इनके साथ कुछ ख़ास सिपाही भी होते हैं ताकि मामला राजदारी के साथ हल किया जा सके। मदीना पहुंचने पर वो सबसे पहले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रोते हुए दुआ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत में आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। या अल्लाह मुझे इस अमानत की हिफाजत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। नूरुद्दीन ज़ंगी ने मदीना के गवर्नर और उलमा को बुलाया और ख्वाब का जिक्र किया। फिर मदीना के तमाम लोगों को एक एक करके बुलाया गया ताकि इन अजनबी लोगों को पहचाना जा सके जो ख्वाब में दिखाए गए थे। आखिरकार मदीना में 2 लोग ऐसे पाए गए जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत नेक, इबादत गुजार और दरवेश लगते थे, मगर नूरुद्दीन ने जैसे इन्हें देखा इनके दिल ने गवाही देना शुरू कर दी कि यही 2 वो शख्स हैं जिन्होंने इन्होंने ख्वाब में देखा है। तहकीकात करने पर मालूम हुआ ये दोनों लोग दरअसल असाई थे जो मुसलमान होने का झूठा दावा करके मदीना में रहाइश पजीर हो गए थे। दिन को इबादत करते और कुरान पाक की तलावत का ढोंग रचाते और रात को अपने कमरे के अंदर से सुरंग खोदते। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ने इनके कमरे की तलाशी ली। वहाँ कलीन और बिस्तर बिछे हुए थे। जब इन्हें हटाया गया तो ज़मीन खुदी हुई मिली। पता चला कि ये दोनों बदबख्त रात को खुदाई करते हैं और दिन को इस पर कलीन बिछाकर छुपा देते हैं। वो रोज़ा रसूल तक सुरंग
بنا کر پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دل لرزا گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زبانوں پر یہی کلمات جاری تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ان سے جب سختی سے پوچھا گیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا کر لے جانا تھا، نعوذ باللہ۔ ان کے اعتراف کے بعد انہیں سخت ترین سزا دی گئی تاکہ امت کو عبرت اور دوبارہ کوئی ایسی جرات نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد مضبوط سیسہ کی دیواریں بنائی جائیں۔ ماہر کاریگروں کو بلایا گیا اور کئی دنوں کی محنت کے بعد چاروں طرف سیسہ ڈالا گیا تاکہ زمین کے اندر سے کبھی کوئی راستہ نہ بنایا جا سکے۔ آج بھی وہ سیسہ موجود ہے اور یہ سب حضرت نور الدین زنگی کی دور اندیشی اور اللہ کی حفاظت کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو خواب اور الہام کے ذریعے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جان، مال اور وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نور کبھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ اے میرے پیارے سامعین، سوچیے اگر حضرت نور الدین زنگی یہ خواب نظر انداز کر دیتے یا مدینہ منورہ نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے ایک عاشق کو منتخب کیا۔ یہ واقعہ ہمارے دلوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ قیامت تک اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل و جان کو اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں اور اپنی زندگیوں کو سنت نبوی کے مطابق ڈالیں۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے ڈن کا میسیج ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔